सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी जारी की है। आप देख सकते हैं बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक शल्य चिकित्सक की वैकेंसी आई है। और याद रहे ये श्रम विभाग के लिए है ना। और ये मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी है, मतलब जिसमें जो एमबीबीएस हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, ज़रा उसको जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसी आई है, इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है 31 जनवरी 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे और ये फॉर्म 29 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स आयोग के कार्यालय में सबमिट करने पड़ेंगे, भेजने पड़ेंगे, और उसकी डेट है 7 मार्च 2024। 31 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 29 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, और 7 मार्च 2024 के पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आयोग के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। उसकी लिस्ट प्रॉपर तरीके से भी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ना। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें जो कि आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, देखिए भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्टर तो होता ही है, लेकिन मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में भी पंजीकृत होना चाहिए। यदि आप किसी और स्टेट के हैं और आप, ऑब्वियस सी बात है, जिस स्टेट में होंगे उस स्टेट में आपने पंजीकृत कराया होगा, रजिस्ट्रेशन कराया होगा वहाँ के जो डेंटल काउंसिल है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इसमें अनिवार्य है। इसीलिए फॉर्म एडवांस में दे दिया गया है, जिससे जिनको भी ये फॉर्म अप्लाई करना है वो यहाँ के मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करा लें और उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो फॉर्म 31 जनवरी से भरे जाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स को लगता है कि नहीं नहीं वो तो बाद में भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। नाउ मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, क्योंकि पिछली बार भी दिक्कतें गई थी कुछ फ्रेंड्स को, तो बाद में कहने लगे कि ऐसा वैसा, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसका रीज़न प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी द्वारा दिया गया था। नाउ यहाँ पे समतुल्यता में, ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। रोजगार पंजीयन की बात जरूर इसमें लिखी हुई है कि इसमें रोजगार कार्यालय पंजीयन से मुक्त रखा गया है जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, है ना। और बाकी जो मूल निवासी है मध्य प्रदेश के, उनके पास जीवित रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है। मतलब आपके पास रोजगार पंजीयन होना जरूरी है ना। इन केस आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी जगह एम्प्लॉय हैं तो बात अलग है, लेकिन वैसे इन जनरल कंडीशन में आपके पास पंजीयन होना चाहिए ना। इसके बाद कुछ और भी है यहाँ पर आपके पास, यदि शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय, यहाँ पर आप स्वशासित संस्था कर्मचारी भी हैं, नगर सैनिक अभ्यर्थियों को यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। तो चलो ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वैकेंसीज़ के लिए, बाकी चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत खास चीज़ें नहीं हैं। फॉर्म आप भरेंगे सब पता चल जाएगा। यहाँ पर वैकेंसीज़ का ज़रूर आप देख लीजिए। कुल मिला के यहाँ पर 27 वैकेंसी जारी की गई हैं और 27 वैकेंसीज में आप देखेंगे अनरिजर्व की 7 वैकेंसी हैं, शेड्यूल कास्ट की 4 हैं, शेड्यूल ट्राइब की 6 हैं, ओबीसी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं। तो ये सब मिला के हो जाता है आपका 27 वैकेंसीज। इन 27 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी की गई है। कुछ यहाँ पर कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो है उनके पास वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु, सॉरी 2023-24 हेतु जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य होगा, है ना। पे स्केल की यदि हम बात करें तो बीमा चिकित्सा पदाधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, बड़ा ऑब्वियस बात है। इसमें पे स्केल वही 15,600 बेसिक और 5400 ग्रेड पे होगा। राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी है, मतलब जैसे एसडीएम का पे स्केल होता है सेम वही पे स्केल आपका होगा। मेडिकल ऑफिसर्स का पे स्केल मध्य देश में इतना ही है ना। हाँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट का जो पे स्केल है जरूर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और वो फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर है, अकाउंट के आता है ना। ना शैक्षणिक अर्हता पहले हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे एग्जाम के बारे में जरूर डिस्कस किया गया, थोड़ा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षावत पे की जाएगी। मतलब ऑब्वियस बात है 2 वर्ष प्रोविजनल पीरियड आपका होगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है ना। चलिए नाउ लेट मी गेट द नेक्स्ट वन। बाकी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें हैं जो आमतौर पे हर एग्ज़ाम में ही चलता है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन आपके लिए, एज का तो पता है आपको, 21 साल से 40 साल के बीच होना चाहिए, मतलब 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश के SC ST OBC महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए ज़रूर 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। चयन प्रक्रिया को देख लीजिए बड़े ध्यान से, बिकॉज ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेडिकल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें सीधे इंटरव्यूज़ कराए गए थे।
लेकिन यहाँ पर चयन प्रक्रिया में थोड़ी क्लैरिफिकेशन दिया है। लिखा है चयन साक्षात्कार पे के आधार पे होगा, और उसकी कंडीशन लिखी कब साक्षात्कार के आधार पे होगा, यदि 500 से कम अभ्यर्थी यहाँ पर प्रेजेंट है। 500 से कम अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया तो उस कंडीशन में यहाँ पर सीधे इंटरव्यूज कराए जाएंगे। इंटरव्यूज कराने की क्राइटेरिया क्या होगी, उसी क्राइटेरिया ये होगी कि आपके जो अर्हताकारी परीक्षा में जो प्राप्त अंक है, मतलब आपने जो MBBS किया हुआ उसके जो परसेंटेज हैं उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, है ना। कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आप देख रहे हैं कितनी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर कुल 27 वैकेंसीज हैं, तो 27 का 5 गुना, 27 गुणे 5 इतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आपके MBBS के परसेंटेज के आधार पर बेसिकली यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हालांकि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग चलेगा, तो भी एक अलग हिसाब है ना। जैसे मान लीजिए किसी कैटेगरी में 2 से 3 पद हैं तो उसके लिए 24 उम्मीदवारों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में बढ़ भी सकता है ना। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पर यदि सीधा इंटरव्यू होता है तो उस कंडीशन में साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है वो 100 नंबर का होगा। 41% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी होगा, मतलब यदि आप अनरिजर्व्ड के हैं तो 41% स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 41 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। यदि आप SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं या AWS के हैं तो उस कंडीशन में 31% स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे लिखी है, लिखा है यदि 500 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया तो उस कंडीशन में रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और रिटन एग्जाम जब ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसमें कितने लोगों को रिटन क्वालिफाई कराया जाएगा, 3 गुना कैंडिडेट्स को रिटन क्वालिफाई कराया जाएगा। मतलब यदि 500 से अधिक उम्मीदवार हो गए, अभ्यर्थी हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, तो उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से रिटन कराया जाएगा। रिटन का पैटर्न बाद में जारी किया जाएगा कि उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा योजना क्या होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में दिया जाएगा आवेदन होने के बाद में, है ना। लेकिन यहाँ पर 500 कैंडिडेट से अधिक होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर की अभी वैकेंसी आई थी तो उससे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं बाहर हो गए थे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे। तो उनमें से जो लोग बाहर हुए उनमें से 1000 लोगों ने भी अप्लाई कर दिया तो फिर आपके रिटन एग्जाम होने के चांस हो जाएंगे। रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है आप चल रहा है हमारे मध्य प्रदेश PSC में, उससे पॉसिबिलिटी ये है कि 50 क्वेश्चन फिर GS के आ सकते हैं और बाकी 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके मेडिकल की फील्ड के आएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हालांकि अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 500 कैंडिडेट्स ऊपर होंगे तब जाके MPPSC नोटिफाई भी करेगी प्रॉपर तरीके से, तो कुछ भी हो सकता है अभी। लेकिन आप मेंटली थोड़ा तैयार रहिएगा, तो आपको मेडिकल का जो सिलेबस है वापस हो सकता है रिवाइज भी करना पड़ जाए, दैट्स द पॉसिबिलिटी, है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। हमारा इवेंटली MPPSC मेडिकल ऑफिसर का एक ग्रुप भी है जो MBBS ऑफिसर्स का है, तो वहाँ पर आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। तो उसके माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि जो पिछला जो एग्जाम मेडिकल ऑफिसर्स का हुआ है वहाँ पे इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बल्कि उस पर मैंने कई सारे वीडियोज भी बनाए हैं, तो उसकी लिंक भी आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी यदि कोई डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पूरा सारा दिया हुआ है आपको, ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट लेके आपको भेजना भी पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। पूछा लिखा है उपस्थित पत्रक, एक मूल प्रति, व्यक्तिगत विवरण, अनप्रॉन फॉर्म, ये सारा आपको लेके इसका प्रिंट आउट लेके आपको जमा भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा आप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, और आयोग के कार्यालय में वेल बिफोर द टाइम आपका पहुंच जाना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, है ना। चलिए तो मुलाकात करते हैं आप लोग फिर आपके एग्जाम के लिए। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, ढेरों सारी शुभकामनाएं। हाँ, यदि MPPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करने को इच्छुक हैं तो हमारा बैच 11 जनवरी से लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। हाँ, यदि इन केस रिटन एग्जाम आप लोगों का होता है तो उसके लिए ज़रूर हम लोग GS पोस्टिंग के लिए बैच लॉन्च करते हैं। हालांकि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए मॉक इंटरव्यू भी लास्ट टाइम कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज कराए थे, अब देखते हैं इस बार इतना टाइम रहेगा हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन विल ट्राई टू मेक सम पॉसिबिलिटीज फॉर इट। एनीवे, तो डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीपिंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।